अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं यहाँ पर सुबह सुबह टेरेस को साफ़ कर रही थी क्योंकि टेरेस बारिश होने की वजह से मैं छोटा मोटा गंद पड़ा हुआ था। मैंने रात को सारा झाड़ू वगैरह लगा के सोई थी, गंद वगैरह मैंने फेंकवा दिया था क्योंकि बारिश का मौसम है तो फिर मेरे को इधर उधर गंद रखना पड़ता है। यहाँ मैंने पानी गर्म रखा था और ये आग नहीं जल रही थी। मेरे हस्बैंड का जाने का टाइम भी हुआ था। अब मैंने कहा जैसे गर्म हुआ ना उसी से नहा लो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आग जलाने की। यहाँ फिर मैंने दूध उबाला था क्योंकि रात को भी लाइट चली गई थी। दूध मैंने अपने बेटे के लिए नहीं उबाला था। अब वो सुबह उठ के रो रहा था। मैंने कहा अब 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं भी दूध उबल जाएगा। तो मैंने दूध इकट्ठा, मैंने अब इसको रोने दो, दूध इकट्ठा उबाल रही थी क्योंकि बार बार दूध उबालना और मीठा करना बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। बहरहाल यहाँ मैंने फिर आटा गूंदा था, चाय भी मेरे साथ साथ बन रही थी। हस्बैंड मेरे जा चुके थे, बच्चे मेरा बेटा जो है ना वो मस्जिद गया हुआ है तो वो अब पढ़ के आएगा। सुबह मकर साहब मस्जिद पढ़ाते हैं सिपारा, तो दोपहर में भी पढ़ाते हैं, शाम में मगरिब के बाद भी पढ़ाते हैं। तो मेरी कोशिश है, वो छोटा है मतलब मेरी बात मानता है, पढ़ लेगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर वो अपनी अपनी मर्ज़ी करनी, इसलिए मैं इसके ऊपर मतलब पूरा पूरा फोकस होता है कि भाई कुरान पाक पढ़ जाए। तो माशाल्लाह कुरान पाक के अंदर मतलब ना उसने कुरान पाक उसको मिल गई है, पता नहीं पहला है इसका दूसरा सिपारा है। तो मेरी बड़ी कोशिश होती है, वरना उसका अगर मैं इसको ना कहूँ ना तो फिर वो लापरवाही कर जाता है। तो इसलिए अब इसके स्कूल मिल गए तो मतलब इसके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इससे फाइनल उसकी बुकें वगैरह आएंगी तो 1 फरवरी से इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मैंने फिर कहा कि आप लोग सुबह ना मतलब मस्जिद जाया करो ताकि अगर मतलब कुरान पाक को मतलब पढ़ लो, उसके बाद है ना देखा जाएगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं सारा काम अपने को करती हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद रात को पता नहीं मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागी। और ना मैं बहुत मतलब जब सुबह का तकरीबन 2-3 बजे का टाइम है जब मुझे नींद आई थी, समझ नहीं आया मुझे क्यों नींद नहीं आई। हालांकि ना बस ना मैं सारी रात जागी थी, कभी इधर करवट रही थी कभी इधर करवट रही थी, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई थी। इसी तरह मेरी सारी रात गुजर गई। तो आज मैंने सोचा हुआ था मैं आज काम करूँगी अपने, मेरा दिल करता है मैं कपड़े सीने भी बैठ जाऊँ मशीन पर ना ठंड से मेरी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि ना अब भी बाहर ठंड है। तो आपको पता है जनवरी चल रहा है और बस यही सोचती हूँ रमज़ान भी आने वाला है और शाबान का महीना भी चल रहा है। थोड़े दिन रहेगा क्योंकि रमज़ान में मशीन पे मैं नहीं बैठ सकती, सिलाई नहीं कर सकती। बहरहाल कोशिश तो है मेरी, क्योंकि ना दिन भी छोटे हैं तो सारे कुछ प्लानिंग करती हूँ। घर भी मैंने तकरीबन आधे से साफ़ कर लिया है, जो रह गया है उसे मैं इंशाल्लाह मतलब जब धूप निकलेंगे फिर कर लूँगी। सैटरडे संडे को कोई काम नहीं होता क्योंकि ये लोग घर पर होते हैं ना, तो ये लोग मुझे दूना मतलब काम बढ़ा देते हैं। कभी क्या बोलते हैं इनका मतलब मेरा खाने पीने का काम भी चल रहा होता है। इन लोग ये अपने काम बता रहे होते हैं, मुझे अपने काम याद आ रहे होते हैं, तो फिर मैं इनके काम कर देती हूँ, अपना काम छोड़ देती हूँ। तो और इन ये लोग घर पर होते हैं तो मैं ज़्यादा काम, जब मैं अकेले होती हूँ ना तो मैं सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना खाना बनाने की टेंशन नहीं होती। अगर इनके होते हुए अगर मैं बच्चे और मेरे हस्बैंड के होते हुए काम फैला लूँ ना तो वो यकीन करें काम होने हो जाए ना वो दूना फैल जाता है। तो बस यही मैं सोचती रहती हूँ, रोज़ प्लानिंग करती हूँ। अब मैं कहती हूँ जब जो अल्लाह को मंजूर होगा जब हो जाएगा। तो बहरहाल ना यहाँ मैंने बड़े अच्छे से आमलेट बनाया था, ये आमलेट ना टूट रहे थे। मेरे बच्चे कहते मम्मा अंडा टूटना नहीं चाहिए, भाई अंडा टूटना नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ तो फिर टूट जाता है। अच्छा जब ठंडे घी में जल्दी में अंडा डाल दूँ तो वो टूट जाता है। तो यहाँ तवा बहुत गर्म था क्योंकि मैंने इसमें पराठे बनाए थे और फिर घी फ़ौरन गर्म हो गया था, इसमें अंडा भी नहीं टूटेगा। अब वो टूट जाता है ना, छोटा वाला बेटा मेरा वो तो रोना शुरू कर देता है। मेरा बेटा रोआ करो नहीं, टूट जाता है तोड़ के ही खाना होता है ना। अच्छा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट्स लास्ट में कर दिया करें प्लीज़।